तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज से आप लोग का शुरू हो गया है सीटेट का फर्स्ट क्लास, जो थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखिए थ्योरी सही मायने मानिए तो अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो कभी भी आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं सीटेट में वो क्लियर हो जाते हैं। आपको आराम से आप मार लीजिएगा क्योंकि आप थ्योरी पढ़े हुए हैं, ठीक है। और जो लोग सेट से मारते हैं वो मान के चलिए 100 तक थोड़ा कवर कर पाते हैं, और जो थ्योरी पढ़ लेते हैं टीचर एबिलिटी वगैरह, ये सबसे हार्ड यही होता है, ठीक ना। ये बच्चों को कैसे संभालना चाहिए, बच्चों का विकास कैसे होता है, ठीक ना, बच्चे की स्थिति क्या होती है, डैश डैश इसी प्रकार से क्वेश्चन रहते हैं। बस उसको थ्योरी से समझकर उसका हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक है शिक्षण। अब शिक्षण के बारे में जानेंगे, एकदम बेसिक से पढ़िएगा, ये शुरू क्लास है, आपका फर्स्ट क्लास है, ठीक ना। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शिक्षण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ज्ञान का स्थानांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो होता है उसे ही हम शिक्षण कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए, जैसे मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और मैं एक टीचर होकर अगर मैं किसी को ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान को बांट रहा हूँ, उसे ही हम क्या कहेंगे, शिक्षण कहेंगे। मतलब कहने का नाम एक जगह से दूसरे जगह, ठीक ना, एक जगह से दूसरे जगह जो हम स्थानांतरण करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, शिक्षण कहेंगे, जिसको हम टीचिंग जानते हैं, ठीक ना। आगे हमारा अधिगम। देखिए, अधिगम का मतलब, अब देखिए आगे हमारा जो है अधिगम। अब अधिगम के बारे में देखिए कैसे जानेंगे, इसको समझने का एकदम छोटा सा सिंपल भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ा दे रहा हूँ और उसके बाद आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे आपका ये अधिगम क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक ना। तो पहले इसको हम जान लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, शिक्षण द्वारा स्थानांतरित ज्ञान को आत्म शांत करना ही अधिगम कहलाता है, ठीक ना। शिक्षण, देखिए शिक्षण जो होता है, शिक्षण द्वारा, ठीक ना, द्वारा स्थानांतरित ज्ञान को आत्म शांत करना ही अधिगम कहलाता है। मतलब किसी भी चीज को हम लोग सीख लेते हैं और सीखने के बाद आत्म शांति की प्राप्ति हो जाती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। अधिगम का शॉर्ट देखिए नाम हो जाएगा सीखना। क्या हो जाएगा, सीखना। जैसे कि मान के चलिए ये हम चीज इसको ले रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या है, हम इसको मान के चलिए ये एक पेन है, ठीक है। अब इस पेन में आपको ध्यान से देखना है, अगर ये कैप को हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इस कैप को अगर निकाल लिए, ठीक है ना, अगर अब हम नहीं जानते हैं कि इस कैप को कैसे इसमें पहनाया जाता है, तो मैं मान के चलिए नहीं जानता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे 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 करूंगा। तो बताइए ये ऐसे बंद होगा, कभी नहीं बंद होगा। बंद होगा तो कैसे बंद होगा, ऐसे बंद होगा, बंद होगा ना। तो ये हम किसी दूसरे द्वारा क्या किए, हम इस ज्ञान को ग्रहण किए, सीखे, तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको बंद कर दिए हम, अब ये बंद हो गया पूरी तरीके से, तो इसी को हम सीखें। एक देखिए, एक हम यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल लेने के, फिगर के द्वारा एग्जाम्पल लेने के, देखिए ये शिक्षक है, ठीक ना। अब ये शिक्षक जो है शिक्षा ले रहे हैं, ठीक ना। अब शिक्षा ले लिए, अब इस विद्यार्थी को क्या कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं। अधिगम का मतलब क्या, सिखला रहे हैं उसको कि देखो बाबू ऐसे होता है, ऐसे पोशाक पहना जाता है, ऐसे मतलब पढ़ाई किया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप समझ सकते हैं मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। मतलब जो कुछ भी हम लोग शिक्षण द्वारा प्राप्त करते हैं और दूसरे को अधिगम कर देते हैं, मैंने सिखाते हैं, उसे ही हम अधिगम कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिक्षा। शिक्षा क्या है, देखिए जीवन में प्राप्त अधिगम के कुल योग को शिक्षा कहते हैं। देखिए शिक्षा का मतलब क्या हुआ, मेरी भाषा समझिए, शिक्षा का मतलब ही हुआ कि जीवन में प्राप्त अधिगम के कुल योग को हम शिक्षा कहते हैं। मतलब कि मान के चलिए आप एक छोटा सा, मान के चलिए एक बच्चा है, इसको क्या समझना है आपको, बच्चा है। चाहे इसी एग्जाम्पल के लीजिए, एक एक्स्ट्रा बना रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम, एक बच्चा है, ठीक ना, अब ये अपने पूरे लाइफ यानी शुरू से लेकर, बच्चे से लेकर और युवा तक, ठीक ना, ठीक ना, बुढ़ापा तक, मान के चलिए एक क्वेश्चन आया था कि गर्भ से कब्र तक, क्या, ठीक ना, गर्भ से कब्र तक ये किस में आता है, ये क्वेश्चन आया था। आगे मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर समझिएगा शिक्षा मतलब हम बचपन से लेके और अभी तक जो सीखे ना, क्या, अभी तक जो सीखे उसे को हम क्या कहेंगे, शिक्षा कहेंगे। अधिगम का मतलब क्या, कुल सीखना, मैं टोटल जो चीज सीखे हैं आप किसी से, ठीक ना, उसी के कुल टोटल योग को ही हम क्या कहेंगे, शिक्षा कहेंगे। क्या कहेंगे, शिक्षा कहेंगे। यहां पर देखिएगा थोड़ा सा आप लोग, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का मतलब क्या, पूरे हमारे जो लाइफ में जो हमारा शरीर का विकास होता है वो कैसे होता है। आइए छोटे छोटे एग्जाम्पल को लेकर हम इस
टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला है आपका स्थूल गति कौशल, जिसको इंग्लिश में ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल बोलते हैं। और सूक्ष्म गति कौशल यानी फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। अब इसके बारे में आइए जानिए। बहुत ही आपको एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेकर सिखाएंगे जो आपका कॉन्सेप्ट आपको क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। आइए जानते हैं। पहले देखिए, स्थूल गति कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में जानते हैं। इसमें बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? बड़ी मांसपेशियों की उपयोगिता होती है और इसमें छोटी मांसपेशियों की उपयोगिता होती है। अब सर ये होता क्या है? अब सुनिए, अब देखिए टॉपिक को ध्यान सुनिए। स्थूल गति कौशल है और ये सूक्ष्म गति कौशल है। थोड़ा सा अंतर है, इसी बात को दिमाग में रखना है। ये स्थूल है और ये सूक्ष्म है। गति कौशल दोनों में लगा हुआ है, ठीक ना। तो इसमें स्थूल है और इसमें सूक्ष्म है। अब आपको यहाँ पर क्लियर करना है, जैसे कि मान के चलिए हम आपको स्थूल गति कौशल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें बड़ी मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मान के चलिए आप जो पैर ये चलते हैं, हम ये पैर चल रहे हैं, चाहे मान के चलिए मैं ये हाथ ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, ये हाथ में ऐसे किया, चाहे ऐसे किया, ठीक है, ये जो भी किया ना, इसमें बड़ी मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ रही है। ये देखिए हम हाथ ऐसे कर रहे हैं ना, तो ये क्या है? इसमें बड़ी मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन अगर सूक्ष्म गति कौशल की बात करें तो देखिए इसमें ये जो मान के चलिए मैं एक कॉपी लिया हूँ, मान के चलिए हम कॉपी लिए, ठीक है, और इस कॉपी पर मैं मान के चलिए लिख रहा हूँ। तो किससे लिख रहा हूँ? ये देखिए, ये जो हमारा फिंगर है ना, ये क्या है? सूक्ष्म गति, मतलब सूक्ष्म कहने का मतलब ये छोटी अंगुली, इसमें छोटी अंगुलियों का उपयोग हो रहा है, मतलब पूरा बॉडी का उपयोग नहीं हो रहा है। बस इसमें केवल सूक्ष्म गति कौशल कहने का मतलब जिसमें छोटा, ये जो अंगुली क्या है मेरा, छोटा है, ठीक है, छोटा है, तो इसमें सूक्ष्म गति कौशल का ही विकास होता है, ठीक है, उपयोग होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। चलिए अगला है, अभ्यास की जरूरत नहीं होती है। स्थूल गति कौशल में आपको अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बैठना, लेटना, खड़ा होना, दौड़ना, etc। अच्छा ये बताइए, आप स्थूल गति कौशल के बारे में बात कर रहे हैं। अब मान के चलिए इसमें कोई सिखाना पड़ेगा। मान के चलिए हम यहाँ पर बैठ गए, ठीक है, अब मेरे को कोई सिखाएगा कि बैठिए यहाँ पर? नहीं ना। अब उसके बाद आपका होगा लेटना। अब जानते हैं ना, आपको जानते करते हैं बेड पर जाने के बाद आप सो जाते हैं, तो ये कोई सिखाएगा थोड़ा ना आपको कि आपको लेटना है या आपको दौड़ना है, खड़ा होना है, ठीक है, जिसमें खड़ा हूं मैं, मेरे को सिखाया कैसे खड़ा होना है? नहीं ना। तो ये सब जितने आपको एग्जांपल है, ये आपको स्थूल गति कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म गति में। इसमें अभ्यास की जरूरत होती है। इसमें किसकी जरूरत होती है? अभ्यास की। जैसे कि मान के चलिए बच्चा लोग जो होता है, छोटा बच्चा सब, वो देखते हैं ना, उसको पेन पकड़ना सिखाया जाता है और बाबू कहते हैं कैसे चिड़चिड़ी पार हो, ठीक है ना। ये क्या कराया जा रहा है? उसको सिखाया जा रहा है, यानी इसको अभ्यास कराया जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर चित्रांकन भी इसमें आ जाएगा। मान के चलिए आपको ड्राइंग बनाना सिखा रहे हैं एक टीचर, ठीक ना, तो वो भी आपको किसमें आएंगे? सूक्ष्म गति कौशल में ही आएंगे, क्योंकि आपने छोटे छोटे मांसपेशियों का क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं, ना कि आपने बड़े मांसपेशियों का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद संगीत का मतलब भी क्या हुआ? सूक्ष्म गति कौशल ही हुआ। क्या हुआ? क्योंकि इसमें अभ्यास की जरूरत पड़ती है, सीखना पड़ता है। सिंगिंग क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। क्लियर हो रहा है? क्या कर रहे हैं ना। लिखना भी आपको सिखलाया जाता है। बचपन में देखते हैं ना, माँ बाप आप लोग के क्या करते थे? ए पारना सिखा रहे थे, बाबू देखो ऐसे ऐसे गोल गोल अंडा, बाबूजी का डंडा और कुकुर का पोस्ट, इस तरीके का आप लोग को सिखाते थे। तो ये क्या करवा रहे थे? आपको अभ्यास करा रहे थे। जैसे आप धीरे धीरे सीख गए तो आप किस में आ जाएंगे? आपको ये आप एक परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे आप, ठीक ना। तो ये दिमाग में आपको रखना है। अगला हमारा है टॉपिक वृद्धि और विकास। चलिए उसको हम कवर करते हैं, पढ़ते हैं। इसमें देखिए एक टॉपिक है, जो विकास जो होता है स्थूल गति कौशल से सूक्ष्म गति कौशल से होता है। बात समझिएगा ध्यान से। जो हम लोग विकास करते हैं, जो शारीरिक विकास के बारे में पढ़े हैं, इसी का एक छोटा सा नोट्स है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। विकास जो होता है, यानी हमारा जो विकास होता है शारीरिक में, वो स्थूल गति कौशल से सूक्ष्म गति कौशल से। अब आपका एग्जाम में आएगा कि जो आपको शारीरिक जो विकास होता है वो कैसे होता है, तो आपका ऑप्शन में रहेगा स्थूल गति कौशल से सूक्ष्म गति कौशल से होता है। क्योंकि आप क्या करते हैं? पहले उठना, बैठना, लेटना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, फिर उसके बाद क्या आप लोग को पेन, हाथ में कलम, कॉपी दिया जाता है सीखने के लिए। अब इसमें छोटी मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ती है। तो बस यही कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, तो बस याद रखिएगा कि स्थूल गति कौशल से आपको सूक्ष्म गति कौशल की ओर जाना पड़ता है। बस हो गया सूक्ष्म गति कौशल। क्योंकि सूक्ष्म गति कौशल में आपको बैठना, लेटना, खड़ा होना तो खुद ही आप सीख जाते हैं।
ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें सिखाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए सूक्ष्म गति कौशल से होकर हम लोग स्थूल गति कौशल से होकर सूक्ष्म गति कौशल की ओर जाते हैं। और अगला टॉपिक हमारा वृद्धि और विकास, इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए वृद्धि और विकास के बारे में जानेंगे। तो वृद्धि और विकास के बारे में हम सिंपल, ये भी आपको माइंड में हम क्या करेंगे, एकदम सेट कर देंगे, ठीक है। देखिए वृद्धि और विकास का स्पेलिंग होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। आइए सारी बातों को हम आपको सिखलाते हैं। पहले बात दिमाग में रखिएगा, ये वृद्धि का जो लाइन लाल रंग का रेड रंग का क्रॉस है ना, बस यहीं तक है। और जो विकास है इसका थोड़ा यहाँ पर आ गया है, क्योंकि आपको दिखाई भी देना चाहिए, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा आप लोग को ना, ठीक है। हाँ, तो देखिए वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं और विकास के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए वृद्धि और क्या है और विकास क्या है, ये आपको हम समझाने की कोशिश करूंगा सिंपल भाषा में। देखिए वृद्धि का मतलब क्या? बढ़ोतरी। क्या होता है? बढ़ोतरी। यानी कि वृद्धि का संबंध शारीरिक पक्ष से है। किससे है? शारीरिक पक्ष से है। जो हमारा जो शरीर है, मान के जब शिशु अवस्था में थे तो धीरे धीरे क्या होगा, शरीर में वृद्धि हुआ, मतलब सब जो छोटा छोटा अंग होता है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? बड़े होने लगते हैं। वो एक प्रकार का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक ना। और इसमें देखिए विकास में, देखिए विकास का संबंध शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक पद से होता है, ठीक ना। विकास तभी होगा आपका, ठीक ना, विकास तभी होगा जब आप शारीरिक रूप से ठीक होंगे, ठीक ना, मानसिक रूप से ठीक होंगे, मतलब पागलपन जो मतलब कोई होता है ना कि पागल होते हैं लोग जिनका दिमाग खराब होता है, ठीक ना। शारीरिक का मतलब शरीर से अपंग ना हो आप, ठीक है। नैतिक, नैतिक भी होना चाहिए, मतलब कि नैतिक का मतलब आपको शिष्टाचार भी आना चाहिए। सामाजिक और भावनात्मक पद से भी होता है, समाज में रहने का भी तौर तरीका भी आपको सही रहना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए। मतलब 3-4 पॉइंट है जो आपको दिमाग में सेट कर लेना है। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक पक्ष से ही विकास होता है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, ठीक ना, इसे आपको दिखाई दे होगा, PCMSE। क्या यह ट्रिक है इसका? PCMSE। अब PCMSE का मतलब क्या? P से फिजिकल यानी शारीरिक, ठीक है, C से कॉन्जेंटिव यानी कि मानसिक, M से मोरल यानी नैतिकता, और S से सोशल यानी सामाजिक, ठीक है, और E से इमोशनल यानी भावनात्मक। बस आपको 1 2 3 4 5 चीज आपको इसमें दिमाग रखना है कि विकास कैसे होता है। तो PCMSE यही याद रखना है। PCMSE से आपको याद आ जाएगा शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक पक्ष आपको बेहतरीन ढंग से आ जाएगा। अब चलते हैं इसमें, यह दिखाई देता है। वृद्धि में क्या लिखा हुआ है? वृद्धि में लिखा हुआ है आपको यह दिखाई देता है। जाहिर सी बात में हम लोग को दिखाई देता ही भाई है। जब मान के चलिए एक शिशु धीरे धीरे जब बड़ होता है तो क्या उसके शरीर में जो वृद्धि होता है उस वृद्धि को हम देख पाते हैं, ठीक ना। क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं कि हाँ ये हमको चीज दिखाई दे रहा है कि भाई। अब इसे मान के चलिए एक हम पेड़ का पौधा, एक अलग सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान के चलिए एक पेड़ है, मान के चलिए ये छोटा पेड़ है, मैंने अभी लगाया हूँ, ठीक है। अब ये धीरे धीरे पेड़ क्या होगा? धीरे धीरे पेड़ ऐसा बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऐसा बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसका भी एक रूल है, ठीक ना, कि आपको जो वृद्धि होगा एक निश्चित समय तक ही होगा। ये ना कि दिन पर दिन तो पेड़ पूरा एकदम बढ़ते जाएगा भाई, आसमान छू लेगा ना, तो यहाँ आपको गलत थॉट हो जाएगा। इसलिए हमारा शरीर का भी जो विकास होता है, ये जो होता है विकास एक निश्चित समय तक ही होता है। देखते हैं जब हम शिशु से बड़े होते हैं, जैसे मान के चलिए कुछ लोग कहते हैं कि 20 प्लस हो जाने पर या 18 प्लस हो जाने पर हाइट अब नहीं बढ़ता है। ये क्या है कोई बात नहीं जानता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वृद्धि एक निश्चित समय तक होता है। वृद्धि जो होता है, जो शरीर का विकास होता है, विकास बोल रहे हैं, वृद्धि जो होता है, और एक मान के चलिए पेड़ का भी एग्जाम्पल लिए है, तो एक निश्चित समय तक ही होता है, ठीक ना। तो क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट आपको। अगला देखिए दूसरा, और यह महसूस होता है। क्या होता है? महसूस होता है। अब आपको एक दूसरे तरीका से इसका विकास का एग्जाम्पल देंगे। विकास में क्या होता है? ये महसूस होता है। क्या होता है? ये महसूस होता है और इसको देखा जा सकता है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये महसूस होता है, तो कैसे महसूस होगा? मान के चलिए आप पापा जी आपको बोले कि बेटा तू फर्स्ट डिवीजन ला देगा ना तो मैं तुमको स्कूटी दूंगा, ठीक है। तो बच्चा पूरा मेहनत किया और फर्स्ट ला दिया, तो उसको क्या हुआ? वहां पर महसूस हुआ, अरे मैं फर्स्ट आ गया,
उसको विश्वास होगा, महसूस होगा, अरे मैं तो फर्स्ट आ गया। अब महसूस आ गया, मेरे पिताजी क्या करेंगे, मुझको स्कूटी देंगे, ठीक है। तो ये महसूस किया जा सकता है, ठीक है, इसको देखा नहीं जा सकता, कभी विकास को देखा नहीं जा सकता है। जैसे मान के चलिए पहला है, पहला क्लास से दूसरा क्लास में चले गए, तो ये क्या एक प्रकार का विकास हुआ आपका, ठीक ना। छोटा शिशु है, अब छोटा शिशु को ज्ञान जब प्राप्ति हो जाएगा तो ज्ञान प्राप्ति को भी आप क्या कर सकते हैं, महसूस ही कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं आप, ठीक है ना। अगला है यहाँ पर, यह मात्रात्मक होती है, क्या होता है, यह मात्रात्मक होता है, ठीक है। और यह आपको यहाँ पर है, देखिएगा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुआ है, विकास में से क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, एकदम 100% गारंटी के साथ आया था कि गर्भ से कब्र तक होने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। गर्भ, जो माँ का जो गर्भ होता है वहां से लेकर, ठीक ना, जो बच्चा होता है गर्भ से कब्र तक, जो कब्र यानी कि जो मृत्यु तक जो होता है, ठीक ना, होने वाली प्रक्रिया को विकास कहते हैं। वृद्धि कभी भी मत मार गइएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में आप गर्भ से ही जब छोटा होते हैं तो कुछ ना कुछ आपके शरीर में क्या होता है, कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं, ठीक है। तो सीखना यानी विकास, तो ठीक ना। गर्भ से कब्र तक कभी भी आएगा कि गर्भ से कब्र तक का जाना क्या कहलाएगा, कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी, तो याद रखिएगा गर्भ से कब्र तक होने वाली प्रक्रिया को हम विकास कहेंगे, क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। और इसी का एग्जाम्पल है यहाँ पर 3 नंबर, ये विकास का एग्जाम्पल है कि यह जीवन पर्यंत यानी जीवन भर होता है। वृद्धि क्या होता है, जब आप कब्र तक चले जाते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर क्या होती है, धीरे धीरे हड्डी वगैरह 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 होते जाता है। मतलब वृद्धि जो होता है क्या होता है, ये जीवन भर होते रहता है। ये ना कि मान के चलिए, आप एग्जांपल दे रहे हैं कि मान के चलिए मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरा छोटा भाई है, क्या वो छोटा ही रहेगा कि उसका भी वृद्धि होगा। मतलब कहने का नाम है कि जो आपका वृद्धि हो रहा है ना, वो वृद्धि जीवन भर होता है, जीवन पर्यंत, मतलब जीवन भर होते रहता है वृद्धि। ये ना कि वृद्धि कभी रुकेगा नहीं, जैसे मान के चलिए वो पेड़ उग गया और फिर वो कल पेड़ लगाए वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वृद्धि उसका भी होगा, मतलब जीवन भर चलता रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। ये क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है विकास। विकास क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन ये वृद्धि जो है केवल मात्रात्मक होता है, गुणात्मक नहीं होता है, केवल ये मात्रात्मक होता है। और विकास जो होता है यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। तो इतना ही आपको आज पढ़ाएंगे। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल भी कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को निरंतर आने वाले वीडियो में इसी तरीके से आपको मजा मिलते रहेगा, ठीक है ना। पढ़ते रहिएगा आप ध्यान पूर्वक, ठीक है, और मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इससे आगे भी। और कैसा लगा ये आज का वीडियो जरूर आप बताइएगा कि हाँ हमको क्लास को कैसा लगा आप लोग, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसी खुशी और इसी उमंग के साथ मिलेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा और अपने माँ बाप के सहयोग कीजिएगा। जय हिंद।